एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। आप सुन रहे हो दास्तान-ए-इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो लड़के रहते हैं वो उस लड़की के हाथ को पकड़े रहते हैं बहुत ही टाइटली, और जो जैस रहती है उसके हाथ को बहुत सॉफ्टली तरीके से पकड़ती है। तो वो लड़का जो है उसे जैस को बोलता है कि तुम तो मैडम जी ऐसे हाथ को पकड़ रहे हो कि मेरी नीयत आप पे ख़राब हो जाएगी। आप यूनिफॉर्म में हो इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। तभी वहाँ से जो है एक पुलिस वाले की कार जा रही होती है। तो वो जब ये चीज़ देखता है तो वो जो है अपना कार जो है साइड करता है और वहाँ से निकलता है, अपने गन को निकालते हुए हवा में फायरिंग करता है। तो हवा में फायरिंग करने के बाद जो ये लड़के रहते हैं वो सुनते हैं आवाज़ फायरिंग की, तो सब लोग की ध्यान जो है उस ओर चला जाता है। तो वो ऑफिसर जो है बोलता है, हैंड्स अप, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो, हिलने डुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं उड़ा दूंगा एक को, ऐसे बोलने लगता है। तो वो जितने भी लड़के रहते हैं उस वहाँ से भागने लगते हैं, और जो लड़का जो रहता है जिसने उस लड़की का हाथ का पकड़ा रहता है वो भी उस लड़की का हाथ छोड़ देता है, और जैसे उसका हाथ छुड़ाता है खुद का और वहाँ से भाग जाता है। तो जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो जैस और उस लड़की के पास आता है और बोलता है, आप दोनों ठीक हो? तो जो लड़की रहती है बोलती है, हम ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और जैस को देखकर वो ऑफिसर जो है बोलता है, आप ठीक हो? एक्चुअली ये वही ऑफिसर रहता है राजेश, ये वही ऑफिसर रहता है जिससे सविता जब पहली बार अपने कैंटीन पे, जहाँ पे पुलिस स्टेशन इनका क्राइम ब्रांच रहता है वहीं पे ले गई थी, तब पहली बार जैस को देखकर इसके दिल में बहुत कुछ अरमान जग रहे थे। ये वही लड़का रहता है। तो वो बोलता है, आप ठीक हो? तो जैस बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। आप यहाँ? तो बोलता है, मैं यहीं से जा रहा था तो मैंने यहाँ ये सब देखा तो रुक गया। तो बोलते हैं, ओके ठीक है मैं जाती हूँ, वैसे भी मेरे जाने का टाइम हो गया है। ऐसे जो है जैस बोलने लगती है। वो ऑफिसर जो है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो जैस रहती है उसकी हालत देखकर वो नहीं रोक पाता, क्योंकि जो जैस रहती है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहती है, क्योंकि उसने पूरे नाइट ड्यूटी की रहती है, तो थोड़ा सा वो कमज़ोर अपने बॉडी पे महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद जो जैस रहती है वहाँ से अपना जो बाइक स्कूटी रहता है वहाँ से निकालती है और अपने होटल की तरफ आगे आ जाती है, बढ़ती है। और दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है उसके पास एक कॉल आता है। तो उस ओर से एक आवाज़ आती है, दी मैं आ रही हूँ। तो जो जैस रहती है वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों? तो बोलती है, दी मैं आ रही हूँ। तो बोलती है, क्या? मत आओ, मैंने कहा ना मत आओ, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है, उधर से आवाज़ आता है, दी मैं आ चुकी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, दिल्ली में हूँ, दिल्ली के एयरपोर्ट में हूँ और यहाँ से निकल भी रही हूँ। तो बोलते, सॉरी दी, मैंने बस आपको सरप्राइज़ देने के लिए कॉल किया था, लेकिन आप तो ऐसे वो रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई बोझ बनने वाली हूँ आपके ऊपर। तो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे आने से पहले मेरे पास कॉल तो करना चाहिए ना। तो वो बोलती है, सॉरी दी, बस मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी इसलिए आ गई थी। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है, ओके नो प्रॉब्लम, अभी कहाँ हो? तो बोलती है, दी अभी मैं 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है, ओके। तो उसके बाद जेनिफर जो है हॉल में जाती है और उसका वेट करने लगती है। और करीबन 10-15 मिनट के बाद एक गाड़ी जो है जेनिफर के घर के बाहर जो है हॉर्न दे रहा होता है। तो जो एक ये रहता है गार्ड, वो गेट ओपन करता है और जो कार रहता है वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वहाँ से एक लड़की निकलती है और वो भागते हुए डोर के पास जाती है और बेल रिंग करने लगती है। बेल रिंग करने के बाद अंदर से एक जो सर्वेंट रहती है वो आती है और डोर ओपन करती है। तो वहाँ एक लड़की रहती है खड़ी। तो वो अंदर आती है, बोलती है, दी कहाँ है? तो बोलते हैं, मैम अंदर है, बैठी हैं हॉल में। तो उसके बाद जो लड़की रहती है वो भागती हुई जाती है, वो बोलती है, दी कहाँ हो आप? दी, ऐसे बोलते हुए वो अंदर चली जाती है। तो उसकी दी मतलब सनीफर जो खड़ी हो जाती है, बोलते हैं, फाइनली तुम आ गई? तो बोलते हैं, हाँ, वैसे आपको क्या प्रॉब्लम था? अगर
मैं आ गई तो कोई प्रॉब्लम था क्या मेरे आने से? ऐसे वो थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए बोलती है। तो जो जेनिफर रहती है बोलती है, नहीं बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें बताना चाहिए ना जब तुम यहाँ पे आई तो लड़की बोलती पर दी तो बोलते ओके कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, से अच्छी बात है तुम आ गई। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है वैसे डांटने में आपका मन भर गया तो कुछ खाने का पूछोगे आप? तो बोलते अच्छा वापस चलो। तो उसके बाद ये दोनों जो है खाने की डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं और वहाँ पे इसी समय निधि भी आ जाती है। तो बोलते हैं मैम ये, तो जो ए रहती है जैनी पर, वो बोलती है ये मेरी सिस्टर है आरुषि। तो बोलते हैं ओ हेलो मैम। तो जो आरुषि रहती है बोलते हैं हाय। तो जो आयुषी रहती है वो जेनिफर की तरफ देखते हुए बोलते हैं दी ये। तो बोलती है ये निधि है, मेरी सेक्रेटरी है। तो बोलते हैं ओके हाय निधि। तो बोलते हैं हेलो मैम। उसके बाद जो निधि रहती है वो बोलते हैं मैम एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है, आपको जल्दी से ऑफिस के लिए जाना होगा। तो जो निधि ये बोलती है तो आयुषी बोलती है सॉरी आरूही बोलती है क्या दी मैं आई हूँ और आप? तो बोलते हैं वेट रुको बाबा सुनने तो दो फिर बात करते हैं। तो आरुषि बोलती है सॉरी आरूही बोलती है ओके। तो आरूही जो है चुप रहती है और खाने की तरफ देखने लगती है। वहाँ पे उसके पसंद का सारा खाना बना रहता है तो वो खुश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने जो प्लेट को जो है एक भरने लगती है और इधर जो ये रहती है जेनिफर और निधि बात करने लगते हैं। तो बोलते हैं वैसे उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है वो, आज मेरी सिस्टर आई है तो मैं इसके साथ टाइम बिताना चाहूँगी, तो आज का जितना भी मीटिंग है जो भी है कैंसिल कर दो। तो निधि बोलती है ओके मैम नो प्रॉब्लम। तो जो ए रहती है जेनिफर वो बोलती है तो आज तुम्हारी भी छुट्टी। तो निधि बोलते पर मैम। तो बोलते वैसे भी मैं अपनी सिस्टर के साथ रहूँगी, पूरा टाइम उसी को दूँगी, तो वैसे भी तुम यहाँ पे होकर भी क्या करोगे, उससे अच्छा आज तुम्हारी छुट्टी। तो निधि बोलती है ओके मैम थैंक यू नो प्रॉब्लम। ऐसे बोल के वो निधि जो है वहाँ से निकल जाती है और जो जेनिफर रहती है उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है अच्छा बताओ अब यहाँ पे कितने दिन के लिए रहने के लिए आई हो? तो आरोही बोलती है क्या दी यहाँ पे मैं आई नहीं हूँ, खाने के लिए बैठी नहीं हूँ और खाने की डाइनिंग टेबल भी आप पूछ रहे हो कितने दिन के लिए आई हो? आपको बता दूँ मैं तो यहाँ पे इसलिए जल्दी आई हूँ क्योंकि मॉम एंड डैड जो हैं कल या परसों यहाँ पे आने वाले हैं। तो जो जेनिफर रहती है वो चौंक जाती है, बोलती है क्या? तो बोलते हाँ अगर उनको पता चला कि आप और जो जैस हैं जीजू वो अलग अलग रहते हो तो उन पे क्या बीतेगी? तो जो जेनिफर रहती है बोलती है ओह माय गॉड। तो बोलते हैं हाँ जी इसलिए मैं जल्दी आई हूँ, अगर मैं आपके पास कॉल करती तो उनको शक हो जाता कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आना ही मुनासिब समझा। तो उसके लिए बोलते हैं ओह माय गॉड यार थैंक यू सो मच यहाँ पे आकर मुझे इतनी बड़ी खबर देने के लिए। तो आरुषि बोलते हैं नो प्रॉब्लम दी, वैसे कहाँ है जैस? तो बोलती है जैस एक्चुअली वहाँ पे रहती है अपने फ्लैट पे। तो बोलते क्या अपने फ्लैट पे मतलब? तो बोलते हम दोनों अलग रहते हैं ना तुझे पता है? तो बोलते हाँ आई नो मुझे पता है लेकिन जब तक मॉम डैड यहाँ पे हैं आप दोनों को साथ रहना पड़ेगा। तो जो जेनिफर रहते हैं बोलते हैं आई नो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं जल्दी बात करिए। तो बोलते हैं हाँ वैसे कब आने वाले हैं, पूरा डिटेल पता है? तो बोलती है वो लोग कल या परसों आ जाएंगे दी, अब मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन हो सकता है वो कल भी आ सकें या परसों भी आ सकें। तो आप जल्दी से इस जैस से बात कर लो, यही कह सकती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ आपको। तो बोलते ओके फाइन मैं बात करती हूँ उससे। ऐसे बोल के जो जैस रहते जेनिफर और जो ये रहती हैं अपना खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। आरोही जो है बहुत मस्ती से खा रही होती है क्योंकि जितना भी खाना जो रहता है वो उसी के पसंद का रहता है, क्योंकि उसने अपनी दी के पास कॉल किया था तो उसकी दी मतलब जेनिफर ने सारा खाना जो है ये से बोल के अपने सर्वेंट से अपने कुक से बोलकर जो है आरोही के पसंद का खाना बनवाया था।
तो ये दोनों जो है खाना ख़त्म करते हैं और जो आरोही रहती है वो बोलते हैं अच्छा दी अब आप जैस के पास कॉल करो और उनसे इस बारे में बात करो। तो बोलती है ऐसे बोल के जो जेनिफ़र रहती है वो जैस के पास कॉल करती है। जो जैस रहती है वो अपने होटल पहुंच चुकी रहती है। होटल में जाती है और ख़ुद को फ्रेश अप करके बाहर आई ही रहती है कि उसका मोबाइल बजता है। तो वो मोबाइल को उठाकर बालकनी की ओर चली जाती है और बोलते हैं हेलो आपने मेरे पास कॉल क्यों किया है। तो बोलते हैं एक्चुअली मॉम डैड आने वाले हैं तो यू नो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ और उनको क्या पता है। तो जो ये रहती है जैस वो बोलते क्या मॉम डैड यहाँ आ रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ कब। तो बोलते कल या परसों आने वाले हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं पता। यहाँ पे आरोही आई है, उसने मुझे इस बारे में बताया है। अगर उनको पता चलता कि हम दोनों अलग रहते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं था कि वो आएंगे। तो बोलते हैं ओके डोंट वरी। तो जो ये रहती है जैस रहती है वो बोलती कितने दिन के लिए आने वाले हैं। अब मुझे क्या पता, वो यहाँ पे आएंगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे जो है जेनिफर बोलती है। तो जैस बोलती है तो आरोही से पूछो इस बारे में कंफर्म करो। तो जेनिफर बोलती है आरोही को भी नहीं पता, उसे तो उसे ये भी नहीं पता कि वो कल आएंगे या परसों आएंगे। तो बोलते क्या। तो बोलते हाँ और वो जितने दिन भी यहाँ रहेंगे तुम्हें भी यहाँ पे हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो जो जैस रहती है बोलते पर। तो बोलते हैं पर कुछ नहीं, तुम्हें अपने जो है जॉब से कुछ दिन की छुट्टी लेना पड़ेगा। तो जो जैस रहती है बोलते हैं ओके ठीक है, ऐसे बोलती है जैस। उसके बाद जो जेनिफर रहती है वो कॉल कट कर देती है और जो जैस रहती है वो सोचने लगती है। वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लगती हैं। मतलब जेनिफर के मॉम डैड। मैंने आपको पहले बता चुकी थी कि जो जेनिफर के मॉम डैड हैं उसने जैस को अपनी बच्ची की तरह पाला पोसा रहता है और इसी की वजह से जैस की ये जान पे जो खतरा था, इस कारण से वो जो जेनिफर के डैड हैं वो जेनिफर और जैस की जो है शादी कर दिए थे। तो उनको ये बारे में पता नहीं था कि जैस और जेनिफर जो हैं अलग अलग रहते हैं, अलहदा रहते हैं, एक साथ नहीं रहते। तो उनके सामने ये शो नहीं करवाना चाहते थे कि ये दोनों अलग रहते हैं, ये दोनों अभी भी साथ रहते हैं। ये बात उनको पता रहती है क्योंकि ये दोनों जो हैं एक साथ इंडिया आए रहते हैं। तो जैस जो है अपने इंचार्ज के पास कॉल करती है और बोलते हैं हेलो। तो हेलो सर, एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था। तो जो इंचार्ज रहता है बोलते हैं हाँ बताओ जैस। तो वो जैस बोलते हैं एक्चुअली सर मुझे टू वीक की छुट्टी मिल सकती है। तो बोलते हैं तो जो ये रहते हैं इंचार्ज वो बोलते हैं क्या। तो बोलते हैं यस सर, एक्चुअली जो है मेरे फैमिली जो है यहाँ पे आ रहे हैं तो इसकी वजह से मुझे 2 वीक की छुट्टी चाहिए थी। तो जो इंचार्ज रहता है बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे आए हुए करीबन 1 महीने शायद ही हुए हैं और तुम छुट्टी। तो बोलते हैं प्लीज़ सर बस 2 वीक की, इसके बाद मैं हमेशा आऊँगी, इसका तो कोई ये नहीं है। तो बोलते हैं ओके ठीक है मिल जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो जो जैस रहती है बोलती है थैंक यू सर। तो जैस जो है वहाँ से कॉल कट करके हॉल पे आ जाती है और बैठ जाती है। वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ भी रहती हैं, तानिया और श्वेता। तानिया और श्वेता को देखकर जो जैस रहती है वो बोलती है मुझे तुम लोग से कुछ बात शेयर करनी है। तो जो ये रहती है तानिया वो बोलती है क्या, कौन सी बात है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है मैं यहाँ 2 वीक के लिए नहीं रहूँगी, मैं एक्चुअली कहीं दूसरी जगह जाने वाली हूँ। तो तुम लोग यहाँ प्लीज़ कोई गलत हरकत मत करना, कोई पार्टी ना कुछ नहीं, यहाँ अच्छे से रहना और प्लीज़ कोई बाहर से यहाँ पे ना बुलाना, ऐसे सारा सजेशन देती है। तो बोलते हैं ओके कब जाने वाले हो, श्वेता बोलती है। तो बोलती है जैस मैं कल मॉर्निंग में ही निकल जाऊँगी। तो जो श्वेता रहती है वो बोलते हैं ओके। उसके बाद ये सब जो है जो जैस रहती है वो सीधा जाकर सो जाती है क्योंकि मॉर्निंग के अभी जो है 11 बजा रहता है, 11-12। तो वो सो जाती है और करीबन शाम के 7
बजे उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसे आज कहीं नहीं जाना रहता है, इसलिए वो जो है उठती है और अपने जो है ये करने लगती है, जॉगिंग करने लगती है और वहाँ से सीधा निकलती है। पसीने पसीने हुई रहती है, इसलिए वो जाती है, शावर लेती है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। डाइनिंग टेबल में जाकर देखती है कि जो ये रहती है वो खाना बना चुकी रहती है। तो तीनों जो है खाना खाने लगते हैं और इनकी भी ज़्यादा कोई बात नहीं होती है और जैस जो है सीधा अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। और ये दोनों जो हैं टीवी लॉन्च पे बैठे रहते हैं, मतलब हॉल पे बैठे रहते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। ज़्यादा साउंड नहीं किए रहते क्योंकि यहाँ पे जो है जैसी का ऑर्डर चल रहा होता है कि ज़्यादा आवाज़ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ना पार्टी नहीं। तो ये दोनों जो हैं चुपचाप टीवी का साउंड जो है कम करके टीवी देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये कितनी बकवास लड़की है, कुछ भी नहीं, बस शांत रहो शांत रहो। यार इसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान कभी आया नहीं है कि इसके लाइफ में कभी खेल कूद वगैरह ये सब कुछ नहीं था क्या? तो श्वेता बोलती है यार मुझे क्या पता, मैं तो इससे मिली हुई मैं तो 1 मंथ ही शायद हुई होगी, 1 मंथ ही शायद हुआ होगा इससे मिली हूँ। तो बोलते ओके सो चलो लेट बहुत हो रहा है, जाकर सो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ये दोनों। और जो जैस के खिलाफ खरी खरी खोटी सुनाकर अपने अपने जो है रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो जैस रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और थोड़ा वो जॉगिंग करती है और अपने जो कपड़े होते हैं कुछ कपड़े जो है पैक कर लेती है एक बैग पे, सूटकेस पे, और उन कपड़ों को लेकर से बाहर चली जाती है, मतलब रूम से बाहर आती है हॉल में और रखती है। तो देखती है कि श्वेता जो है उठ चुकी है और ब्रेकफास्ट बना रही है। तो बोलते हैं जैस ये लो तुम भी कॉफ़ी पी लो। तो उसके बाद जो जैस रहती है बोलती है ओके। तो उसके बाद जैस जो है कॉफ़ी पी लेती है और बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ, चलती हूँ, वैसे भी मुझे लेट हो जाएगा। तो बोलती है ओके पर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली से बाहर जा रहे हो? तो जो जैस रहती है बोलती है नहीं दिल्ली से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं दिल्ली में रहूँगी। तो दिल्ली में रहोगी तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो बोलते हैं नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे नहीं रुकने वाली हूँ। तो बोलते हैं ओके। जो जैस रहती है वो कॉफ़ी पीती है और वहाँ से निकल जाती है अपना कार लेकर, मतलब उस होटल का ही कार रहता है, उसे लेकर वहाँ से चली जाती है जैस के घर की तरफ। जैस के घर की तरफ जाती है और जैस के जस्ट ये रहता है वहाँ पे हॉर्न मारती है तो गार्ड जो है डोर ओपन मतलब गेट ओपन करता है। तो जैस जो है अपना कार सीधा अंदर ले जाती है और पार्किंग एरिया में जाकर पार्क करती है और अपने सूटकेस जो है निकालती है। तो एक जो ये रहता है सर्वेंट वो भागते हुए आता है और बोलता है दीजिए मैम मैं ले जाता हूँ। तो उसके बाद जो जैस रहती है बोलते हैं ओके। और जैस जो है चलते हुए उस घर की तरफ बढ़ती है और बोलते हैं कितना कुछ यहाँ बदल गया, ऐसे सोचती है। अब स्मेल करते हुए जो है वहाँ पे जाती है तो जो डोर है वो पहले से ओपन रहता है तो सीधा घुस जाती है। हॉल में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे आरोही आई रहती है, आरोही और जो जेनिफर रहते हैं सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो जो आरोही रहती है वो जैस को देखकर बहुत खुश होती है और भागती हुई आती है जैस कैसी हो तुम? तो बोलते हैं हम ठीक है, देख रही हो एकदम फिट एंड फाइनल हूँ। तो बोलते अच्छा तो मुझसे इतने दिन बाद मिल रहे हो मेरे लिए कुछ? तो बोलते हैं अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलते हैं जो भी चाहिए मुझे मिलेगा। तो जो ये रहती है जैसो बोलते हैं हम कोशिश करूँगी देने की। तो बोलते अच्छा ठीक है, ऐसे बोलते हैं, स्माइल करती है। तो जो ये रहती है आरोही वो जैस को पकड़कर जेनिफर के पास लाती है, बोलती है यहाँ पे बैठो और सुनो, आपको यहीं पे कुछ दिन के लिए रहना पड़ेगा जैस। तो जैस बोलते हैं ओके, अपना सूटकेस भी लाई हूँ। हाँ और एक बात और, आपको दी के रूम में रहना पड़ेगा। तो जो जेनिफर रहती है वो आरोही की तरफ देखती है, आरोही उसकी तरफ देखती है, बोलती क्या अगर आप दोनों साथ नहीं रहोगे तो उनको पता तो चल ही जाएगा कि आप दोनों जो हैं वो अलग रहते हैं, तो आप दोनों को एक ही साथ रहना पड़ेगा। तो जैस बोलते हैं, जैस और जेनिफर बोलती हैं एक साथ ओके। तो उसके बाद जो जैस रहती है
वो बोलती है तो कब आ जाएंगे, तो बोलते पता नहीं, कॉल अभी तक तो नहीं आया है। तो जो जेनिफर रहती है वो देखती है कि जो सर्वेंट रहता है वो जैस का जो है सूटकेस लेकर आ रहा होता है। तो जैस का सूटकेस को देख के बोलती है जेनिफर, तुम जैस का सूटकेस जो है मेरे रूम में ले जाओ। तो जो ये रहता है सर्वेंट वो बोलता है ओके मैम। तो जो है सूटकेस को जेनिफर के रूम में ले जाता है और छोड़ देता है, और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। और इधर ये तीनों बैठे रहते हैं और एक सर्वेंट जो है पानी लाता है और देता है मैम पानी। तो ऐसे बोलता है, तो जो ये रहती है जैस वो पानी पीती है, बोलते हैं ओके थैंक यू, ऐसे बोलती है और पानी पीने लगती है। पानी पीकर गिलास को वहीं पे रखती है, और जस्ट वो पानी पीकर गिलास को रखती है तो उसके जेनिफर के मोबाइल में कॉल आती है। तो जो जेनिफर रहती है वो मोबाइल को देखती है तो ये कॉल उसके डैड का रहता है। तो बोलते हैं हे डैड, आप कहाँ हो? तो बोलती है तुम्हें तो पता ही होगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि तुम्हारी जो छोटी बहन है वो पहले ही वहाँ पे पहुँच गई है और तुम्हें सब कुछ बता चुकी होगी। तो वो जो जेनिफर रहती है वो हंसते हुए बोलते हैं यस डैड। तो बोलते हैं अच्छा तो आप लोग कहाँ हो? तो बोलती है, जो उसके डैड रहते हैं वो बोलते हैं हम लोग अभी जो है यहाँ पे एयरपोर्ट में हैं। तो बोलते हैं क्या, आप लोगों ने मुझे पहले फ़ोन क्यों नहीं लगाया जब वहाँ से निकले? तो बोलते हैं अच्छा भाई अब आओगे लेने? तो बोलते हैं ओके हम आ रहे हैं। तो उसके बाद जो जेनिफर रहती हैं, जेनिफर, जैस और आरोही, ये तीनों एक कार में चले जाते हैं और एक एक्स्ट्रा कार जो है उसका जो ड्राइवर रहता है उसे लाता है। जेनिफर, जैस और आरोही जैस के कार में जाते हैं और जो जैस रहती है बोलते हैं ये कार। तो जेनिफर की बात सुन के जैस बोलते हैं हाँ ये मेरी है। बोलते ओके। तो उसके बाद ये बात करते हुए जाते हैं। जो आरोही रहती है वो जैस से बहुत ज़्यादा बात करने लगती है, क्योंकि जो आरोही रहती है वो तो उसकी दी के साथ डेली कॉल पे बात करती है तो उतना ज़्यादा ही नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ जैस से बात कर रही होती है। जो उसकी दी रहती है वो अपना सर जो है जो ये रहता है सीट पे टिका कर बैठी रहती है आराम से। जो जैस रहती है उसकी नज़र ये से मतलब आरोही की तरफ देखते देखते जेनिफर की तरफ पड़ती है। तो जेनिफर का जो बाल रहता है वो जेनिफर के गालों के पास होकर उसको जो है इरिटेट कर रहे होते हैं। तो जो जैस रहती है बड़े प्यार से अपना जो है लेफ़्ट हैंड से उसके बालों को साइड करती है, उसके कानों के पीछे करती है। जो जेनिफर रहती है उसकी आंखें बंद रहती है, मतलब वो सो चुकी रहती है, सोई रहती है, तो उतना ये नहीं करती। लेकिन जैस के टच से उसकी आंखें जो है आहिस्ता आहिस्ता होकर खुल जाते हैं। तो जैस बोलते हैं सॉरी। तो जेनिफर बोलते हैं इट्स ओके, ऐसे बोलते हैं। ये दोनों अपनी निगाहें इधर उधर करने लगते हैं। जो आरोही रहती है वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा करने लगती है। वो मन ही मन सोच रही होती है इन दोनों के बीच प्यार है लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। और देखते ही देखते ये तीनों जो है एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। और एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद गाड़ी कुछ साइड में करते हैं अपनी कार को और अंदर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि इनके मॉम डैड जो है वहाँ पे खड़े रहते हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जेनिफर जो है भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है, उनको टाइटली हग करती है, बोलती है आई मिस यू मम्मा, आई मिस यू सो मच, ऐसे बोल के उन्हें हग करते हैं। तो उसकी मम्मा बोलते हैं मिस यू टू मेरी जान, ऐसे बोलती हैं। तो जो ये रहती है जैस वो जेनिफर के डैड के पास जाती है, उनके पैर को छूती है और उनको हक करते बोलते हैं आप कैसे हो डैड? जेनिफर के डैड बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? तो बोलते हैं मैं भी ठीक हूँ डैड, ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद जो जैस रहती है वो उसके बाद उसकी मम्मी को हक करती है और जेनिफर अपने डैड को। ये एक अपने जो मॉम डैड का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें गाड़ी पे लाकर बैठा देते हैं और ये सभी एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। सो हे एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन है। ओके, अब देखते हैं कि इनके मॉम डैड के आने के बाद क्या जैस और जेनिफर की जो बीच में जो दूरियाँ हैं वो नज़दीकियों में बदल जाएंगी। क्या इनके बीच फिर से
जो है नज़दीकी आ जाएंगे और एक दूसरे के लिए ये जो फील करते हैं एक दूसरे को बता पाएंगे। ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए और स्टोरी एंजॉय करिए। और प्लीज़ बीच बीच में जो बैकग्राउंड साउंड आया है उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।